जय जिनेन्द्र सभी को। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम्। घबराओ न दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सुमिरन की बेला है। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम्। जीवन की बगिया उजड़ रही, करने इसकी रखवाली है। तप संयम धर्म करो बंधु, अरे इनकी शक्ति निराली है। अरे इनकी शक्ति निराली है। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम्। तजो मोह मान और अहंकार, माया दुख देने वाली है। तजो क्रोध मान और अहंकार, माया दुख देने वाली है। मत ओढ़ो ममता की चादर, समता सुख देने वाली है। समता सुख देने वाली है। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम्। आप सभी का पुनः हर सोमवार की तरह आज जैन फाउंडेशन के इस विशेष पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ की हम लोग एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं। और उस नाव, वह जो नाव है वो समय सारूपी नाव है अध्यात्म की। और उसके जो खिवैया हैं हमारे बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विद्वान जितेंद्र बीशा यानी कि जीतू भाई हैं। तो जीतू भाई, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस नाव के खिवैया के रूप में अध्यात्म की ये जो नाव आप खे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार भी है जैन फाउंडेशन की ओर से और हम सभी स्वाध्यायियों की ओर से। और आपका स्वागत करती हूँ। प्रणाम। जी जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। हम लोग आचार्य प्रवर श्री कुंदकुंदाचार्य की अमर कृति समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार ग्रंथ में आत्मा के स्वरूप का अत्यंत सूक्ष्म, गूढ़ और स्पष्ट हमें स्वरूप दर्शाया गया है। कई बार इस वाणी को समझने के लिए हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप किस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है। बहुत ही विशेष रूप से हम धीरे धीरे ग्रंथ में एक एक गाथा को लेते हुए आगे बढ़ रहे। कई नए शब्दों का हमें परिचय हुआ, कई नई बातें हमें जानने और समझने को मिली है। ये हमारे पर सबसे बड़ा उपकार है आचार्य कुंद का। हम लोग 46
गाथा से आज स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। कुछ गाथाएं पिछली बार हमने देखी है, तथापि आज थोड़ा पुनरावर्तन भी हो जाएगा और आगे आने वाली गाथाओं के लिए हमारे इस गाथाओं के द्वारा विषय स्पष्ट होगा। व्यवहारस्य दर्शनम वयसो वर्णिदो जिणवरेहि जीवा एदे सव्वे अच्च वसाणादयो भावा। अध्यवसान आदि भाव जीव के हैं, ऐसा जिणवरेहि वर्णिदो। अध्यवसान आदि जो भाव जीव के हैं, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने कहा है। ये उपदेश में कहा है, उपदेश ऐसा है, तो वह कैसे माना जाए या उसका हम किस प्रकार से समन्वय करें। स्वयं आचार्य श्री कहते हैं कि जो जिनेश्वर भगवान ने ये कहा है वह व्यवहारस्य दर्शनम, ये व्यवहार नई की दृष्टि से ऐसा कहा है, या व्यवहार नई का मत है, अर्थात व्यवहार नई से जो अध्यवसान आदि संपूर्ण भाव है वह जीव के हैं, ऐसा मानना चाहिए। हम आगे देख आए हैं कि जब अनार्य प्रदेश में या म्लेच्छ प्रदेश में, जहाँ म्लेच्छों का रहना होता है, उस प्रदेश में विचरण करते वक्त हमारी आध्यात्मिक भाषा, हमारे संस्कृत भाषा के, प्राकृत भाषा के शब्दों का परिचय नहीं होने के कारण म्लेच्छों को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। जब म्लेच्छों को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा अंगीकार करना, म्लेच्छ भाषा में ही उपदेश देना उचित है। पिछली बार हमें सिद्धसेन दिवाकर सूरी का दृष्टांत लिया था। उस दृष्टांत में सिद्धसेन दिवाकर सूरी के गुरु ने ग्वालों के सामने जिस प्रकार से एक सामान्य दोहा के द्वारा उनके मन में धर्म के प्रति, धर्म के जीवन के आदर्शों के प्रति जागृत कर दिया था, जबकि गुरुदेव के इस दोहे का गान करने से पहले सिद्धसेन दिवाकर ने संस्कृत भाषा में बहुत कुछ विषय प्रस्तुत किया था। खुद गोपाल इन विषयों को सुन करके थक गया था। उन्होंने ये सोचा कि अब कब खत्म होगा, मैं यहाँ से जा तो नहीं सकता हूँ, मुझे सुनना ही है, परंतु ये जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वे मेरी समझ से परे हैं। यह दृष्टांत हमें यह बोध देता है कि सामने वाला जिस भाषा का जानकार हो उसी भाषा में उनको उपदेश देना चाहिए, अन्यथा हमारा उपदेश व्यर्थ जाता है। तो व्यवहारिक जीवों को परमार्थ का प्रतिपादन करने के लिए और तीर्थ की प्रवृत्ति, तीर्थ यानी शासन, या जो जीना भगवंत ने मोक्ष मार्ग प्राप्त कर, मोक्ष पाने के लिए और संसार समुद्र के सामने वाले छोर पर, किनारे पर पहुंचने के लिए जो उपदेश दिया, जो मार्ग दिखाया और जो प्रवृत्ति बताई, वो तीर्थ है। तीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त अपरमार्थ होते हुए भी, मतलब कि जो यहाँ कहा गया कि
आठों प्रकार के कर्म सब उद्गलमय है, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है वह, और उसके पक्व दृश्य उदय में आने वाले कर्म फल प्रसिद्ध दुख है, ऐसा जो कहा है वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा है। तो ये जो यहाँ कहा गया है वो आप 46 नंबर की गाथा रखेंगे तो उसका हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। तो प्रश्न ये होता है कि अध्यवसान आदि भाव जो पुद्गल का स्वभाव है, मतलब कि अध्यवसान आदि पुद्गल के द्वारा हमारे मनन में उत्पन्न होते हैं, तो वो सब जीव रूप क्यों कहा, आगमों में उनको जीव रूप कहा, ये क्यों कहा? तो कहा कि ये केवल व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा है, न कि निश्चय नय की अपेक्षा से। व्यवहार नय अपरमार्थ है, अभूतार्थ है, और निश्चय नय परमार्थ है, भूतार्थ है। तो व्यवहार नय अभूतार्थ होते हुए भी हमें ये याद रखना चाहिए कि व्यवहार नहीं सर्वथा असत्य नहीं है। मतलब कि व्यवहार नहीं असत्य नहीं है, सर्वथा असत्य नहीं है। इसलिए व्यवहार नय का प्रयोग करना न्याय संगत है, या यह दिखलाना न्याय युक्त है। तो यहाँ व्यवहार नहीं के आधार पर जो बात कही है वो उसका प्रतिपादन उचित है। लगे जो हमने निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की व्याख्या भी आगे कर चुके हैं कि जो व्यवहार स्वरूप है, जो एक संसार का व्यवहार समझाने के लिए जिसका प्रयोग होता है, हालांकि वो सारे अभूतार्थ है, असत्य है। भूतार्थ तो निश्चय से जो कहा गया है वही है। तो यहाँ इसकी आवश्यकता क्या है उसको समझना आवश्यक है। ये थोड़ा दार्शनिक बात है। ये दार्शनिक बात का मतलब है कि थोड़ी गंभीर बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है। उसको यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए इस गाथा का जो अर्थ है, रहस्य है, वो समझना आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि दो प्रकार के नय हैं, एक व्यवहार नय है, दूसरा निश्चय नय है। एक परमार्थ नय है, पारमार्थिक नय है, एक व्यवहारिक नय है। मतलब कि जो व्यवहार नय है वह व्यवहारिक नय है, व्यवहारिक दृष्टि है, और पर निश्चय नहीं है वो पारमार्थिक दृष्टि है। तो हम पारमार्थिक दृष्टि से देखें, मतलब कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखें, तो जीव शरीर से सर्वथा संपूर्ण रूप से भिन्न है। अब सर्वथा भिन्न है। अब थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि निश्चय नय की अपेक्षा से या पारमार्थिक नय की अपेक्षा से जीव और देह, मतलब जीव और शरीर दोनों एक दूसरे से भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। मतलब एक दूसरे का स्वरूप ही भिन्न है। जीव का स्वरूप चैतन्य लक्षण है और शरीर का लक्षण है पुद्गल स्वरूप, मतलब जड़ है, अचेतन है, और जीव है वो चेतन स्वरूप है। अब दोनों भिन्न है, दोनों अलग अलग है। तो शरीर पर भस्म का मर्दन यानी भस्म का लेप कर दिया जाए, भस्म लगा दी जाए, तो उससे हिंसा होगी या नहीं होगी, उससे हिंसा का दोष लगेगा या नहीं लगेगा, यह प्रश्न उठता है। मतलब एक तरफ तो ये जीव है और दूसरी तरफ देह है।
देह है वो पुद्गल स्वरूप है, जीव है चेतन स्वरूप है। तो दोनों सर्वथा भिन्न है पारमार्थिक नय की अपेक्षा से। पारमार्थिक नय के अपेक्षा से एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं होने पर ये जो देह है, उस देह पर भस्म का उपमर्दन यानी भस्म का लेप किया जाए या भस्म लगा दी जाए तो उससे हिंसा का दोष लगेगा या नहीं लगेगा, ये प्रश्न है। यदि दोनों भिन्न है तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देह पुद्गलात्मक है और जीव चैतन्य है। तो दोनों सर्वथा भिन्न होने के कारण देह पर जो भस्म लगाई है उसका देह आत्मा को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं रहेगा तो हिंसा करने पर भी हिंसा का दोष जीव को नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों सर्वथा भिन्न है। यदि दोनों सर्वथा भिन्न है तो देह के लिए जो कुछ भी किया गया है उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा। तो हिंसा करने पर भी हिंसा नहीं होगी और अहिंसा का जो दोष लगना चाहिए, हिंसा से जो कर्म का बंध होना चाहिए, उस कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। मतलब कि आत्मा पर या कि जीव पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा। बंध हिंसा के दोष से जो कर्म का बंध होता है वह बंध नहीं लगेगा, क्योंकि जीव है वो सर्वथा भिन्न है, आत्मा देह से सर्वथा भिन्न है। देह पर क्रियाएं हो रही है और देह पर जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा सर्वथा भिन्न होने के कारण। और जब बंध का अभाव हो जाएगा, हिंसा की हिंसा किसने की? देह ने की। हिंसा करने वाला देह आत्मा से सर्वथा भिन्न है पारमार्थिक दृष्टि से। तो सर्वथा भिन्न जो है उस पर देह के द्वारा जो क्रिया हुई है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि हिंसा का अभाव, हिंसा के अभाव से कर्म बंध के जो कारण बताए गए हमें, जो कर्म बंध के कारण बताए गए हैं वो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मतलब मिथ्यात्व यानी कि सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, यह मिथ्यात्व है। ये सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व की बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उपयुक्त नहीं है। यहाँ केवल बंध के कारण के रूप में हमें मिथ्यात्व को समझना है। तो सत को असत मानना, असत को सत मानना, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, सुगुरु को कुगुरु मानना, कुगुरु को सुगुरु मानना, सद्धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को सद्धर्म मानना, ये जो बातें हैं वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के बाद कहा कि अविरति। अविरति मतलब असंयम। असंयम का मतलब है कि हिंसा करना, चोरी करना, असत्य बोलना, अब्रह्म का सेवन करना और परिग्रह धारण करना, यानी कि परिग्रह करते रहना। अविरति के बाद प्रमाद, प्रमाद में व्यस्त रहना, प्रमाद करना, वो तीसरा बंध का कारण है। चौथा कारण है कषाय, मतलब कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय है और ये चार कषायों से जीव कर्म से बद्ध होता है। ये जो हम लोग वाणी का प्रयोग कर रहे हैं या जो समझने के लिए जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि कषाय से कर्म बंध होता है। तो कर्म बंध किसको होगा? कर्मबंध आत्मा को होगा कि देह को होगा? कर्मबंध यदि हम आत्मा को मानते हैं तो तात्विक रूप से तो आत्मा निश्चय नहीं की अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध है, देह से सर्वथा भिन्न है, क्रिया देह के द्वारा हो रही है और जो आत्मा है देह से या जीव है वो देह से सर्वथा भिन्न है। और भिन्न होने के कारण
जो बंध का अभाव हो जाएगा वहां, क्योंकि आत्मा हिंसा नहीं करता है, आत्मा ने जीव की हत्या नहीं की है, आत्मा प्रमाद नहीं करता है, आत्मा में कषाय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, और उसमें योग भी नहीं है, मन वचन काया का योग तो अब देह में है। तो अभाव हो जाएगा, मतलब कि बंध का अभाव हो जाएगा, और बंध का जब यदि अभाव मान लेते हैं तो संसार का भी अभाव हो जाएगा। तो एक सिद्धांत को हम बराबर नहीं समझेंगे तो बहुत सारी समस्या आएगी। मतलब जीव स्वयं अबद्ध रहने के कारण उसके संसार का भव का जो कारणभूत कर्म बंध है, वो कर्म बंध का अभाव हो जाएगा। तो ये हुआ कर्म बंध के अभाव की बात हुई। अब उससे और आगे थोड़ा बढ़े तो राग और द्वेष और मोह, जो जीव बंध को प्राप्त होता है, ऐसा उपदेश जो दिया गया है वो भी यहाँ युक्ति युक्त नहीं बनेगा। कारण कि ये जो राग द्वेष और मोह वो तो कर्म का परिणाम है, और कर्म स्वयं देह के द्वारा हो रहे हैं, और देह उससे आत्मा से भिन्न है, तो आत्मा में उसका कोई प्रभाव नहीं हो जाएगा। तो इससे जो आपत्ति आएगी कि जीव सर्वथा अबद्ध है और उसको कोई बंध नहीं होगा। तो ये जो बात है उसके कारण जो उपदेश दिया है, हमें उपदेश दिया जाता है कि राग छोड़ना चाहिए, द्वेष छोड़ना चाहिए, मोह छोड़ना चाहिए, वही मोक्ष का उपाय है। वो सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में तो ये सब है ही नहीं, देह के द्वारा ये सब हो रहा है। तो परमार्थ से देखा जाए तो जीव है, पारमार्थिक नय की अपेक्षा से, भूतार्थ नय की अपेक्षा से, या निश्चय नय की अपेक्षा से, मतलब ये अलग निश्चय नय के अलग अलग शब्द है। पारमार्थिक नय कह सकते हैं, भूतार्थ कह सकते हैं, और निश्चय नय की अपेक्षा से। तो जीव है वह राग द्वेष और मोह से सर्वथा भिन्न ही है, और भिन्न है तो उसके कारण मोक्ष के उपाय को बताना असंगत हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। अब एक तरफ ये कहा कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा से ये सब सर्वथा भिन्न है, और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये सब वहाँ संभवित होता है। तो ये इसलिए आवश्यक बन जाता है कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ही जीव को प्रारंभिक अवस्था में समझाया जा सकता है। यदि सीधे निश्चय नहीं की बात की जाए तो सीधे निश्चय नहीं की या परमार्थ की बात करने का जो प्रयोग है, या जो उसे उपदेश दिया जाएगा, वो उपदेश उसके समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अ, श्रोता की जो कक्षा है, श्रोता के जो योग्यता है, उस श्रोता की योग्यता के अनुसार उपदेश देना चाहिए। ऐसा एक व्यवहार सम्मत मार्ग है। मर्था उसको अलग दृष्टि से हम देखें तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जिनको क्रिया रुचि है, मतलब वो क्रिया के द्वारा धर्म करना चाहते हैं, तो हर चीज को क्रिया के साथ जोड़ दिए जाती है। मतलब कि उनको कहा जाए कि तप करो, जप करो, ये सब ही धर्म है, ऐसा कहा जाएगा तो वो लोग तुरंत धर्म में प्रयुक्त हो जाएंगे। जबकि दूसरे कुछ लोग होते हैं वो निश्चित रूप से ज्ञान मार्गी होते हैं। एक क्रिया मार्गी है, दूसरे ज्ञान मार्गी है। ज्ञान मार्गी को यदि क्रिया की बात कहेंगे तो क्रिया के बात में उनको जरा भी रुचि नहीं होगी। वो कैसे कहेंगे कि क्रिया से यदि उद्धार है तो आज कितने लोग क्रिया कर रहे हैं।
आज कई लोग सुबह उठते ही क्रिया में लग जाते हैं। तो उन सब लोगों में क्रिया के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, या हो गई होती, ऐसा दिखाई नहीं देता है। वो भी भटक रहे हैं। तो क्रिया अकेली कुछ नहीं कर सकती, ऐसा ज्ञान मार्गी का कहना है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान मार्गी का है कि ज्ञान के बिना क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं है। आप ज्ञान के बिना जितनी भी क्रिया करते हैं, वो सारी क्रियाएं एक जड़ क्रिया जैसी क्रिया है। जैसे मशीन घूमता है, उसी तरह हमारे शरीर के द्वारा वो क्रियाएं होती रहती है। तो जो आगे शास्त्रों में कहा है कि ये करो, त्याग करो, वो करो, वो सब संभव नहीं हो पाएगा। और उससे जो लाभ की बात कही है, वो भी संभव नहीं हो पाएगी। तो ऐसी दिशा में जब वक्ता होता है, वो वक्ता पहले देख लेता है कि मेरे सामने श्रोता है, वो श्रोता गण की क्या योग्यता है। श्रोता यदि ज्ञान मार्गी है, श्रोता यदि ज्ञान को ज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं, तो श्रोताओं को ज्ञान की बात बतानी पड़ेगी, तत्व की बात बतानी होगी, तत्व के द्वारा धर्मोपदेश दिया जाना चाहिए। और यदि उनके सामने क्रिया की बात करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगी। उनको क्रिया में रस नहीं है, क्रिया में रुचि नहीं है, और क्रिया में रुचि नहीं होने के कारण उनको वो सारी बातें निरर्थक लगने लगेगी। दूसरी तरफ कोई श्रोता है या पार्षदा है, या वो श्रोता का समूह है, वो यदि क्रिया मार्गी है और उसके सामने तत्व की बात की जाए, तो उन लोगों को, क्रिया मार्गी जो श्रोता है, उनको ये वो व्यर्थ लगेगा। उनको लगेगा कि ये क्या क्या कह रहे हैं, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है। हमें तो जो क्रिया करवाते हैं, जो हमें अलग अलग अनुष्ठान करवाते हैं, अलग अलग पूजा पूजन आदि करवाते हैं, वही श्रेष्ठ है। ये जो धर्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो तो बेकार है, उससे क्या लाभ होता है। तो ये जो कहा गया, वो श्रोता के आधार पर कहा गया। तो वाचक और उमास्वाति जी ने ये कहा है कि अपने श्रोता के अनुरूप उपदेश देना चाहिए। जहाँ श्रोता क्रिया मार्गी हैं, वहां उनको क्रिया मार्ग के द्वारा ज्ञान मार्ग में ले जाना चाहिए। और यदि श्रोता ज्ञान मार्गी हैं, तो ज्ञान के द्वारा उनकी क्रिया में रुचि पैदा करना चाहिए। अर्थात जैसी सभा है, उस सभा के अनुरूप उपदेश देना चाहिए। तो यहाँ जब ज्ञान मार्गी होते हैं, तो ज्ञान का उपदेश, तत्व का उपदेश देना चाहिए। और क्रिया मार्गी है तो क्रिया का उपदेश देना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान है। तो यहाँ जो उपदेश दिया गया, यहाँ जो कहा गया कि व्यवहारस्य दर्शनम व एसो वर्णिदो जिणवरेहिम। जिनेश्वर भगवंतों ने अध्यवसान आदि को जीव, सब भाव जीव है, ऐसा जो कहा है, वो व्यवहार नई की अपेक्षा से कहा है। दृष्टांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो दृष्टांत आगे बताया था कि जब हम म्लेच्छ प्रदेश में जाते हैं, तो म्लेच्छों के साथ म्लेच्छ की भाषा का प्रयोग करके हमें उनको समझाना चाहिए। हमें हमें उनको संस्कृत भाषा में या प्राकृत भाषा में या अन्य भाषा, जो भाषा वो जानते नहीं है, जो भाषा वो समझते नहीं है, उस भाषा में यदि हम उपदेश देंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यवहार नय का उपयोग या प्रयोग शास्त्रकारों ने, ज्ञानियों ने किया है, वो अंततः तो परमार्थ की तरफ ले जाने के लिए किया है। मतलब परमार्थ की तरफ उनका आगे प्रभाव बढ़ता जाए, या परमार्थ की तरफ वो आगे बढ़े, उसके लिए व्यवहार का प्रयोग किया गया है।
अब थोड़ा एक और दृष्टांत यहाँ लेते हैं, जिससे इस जो बात है उस बात का आशय, उसका जो भावार्थ है, उस भावार्थ को हम समझ सकें। जीव और शरीर, ये दो तत्वों की बात हमारे हमारे ध्यान में रखनी है कि एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ शरीर है। वो जीव और शरीर, ये दोनों सर्वथा भिन्न है या सर्वथा अभिन्न है, यह प्रश्न उठता है। जब तात्विक चर्चा हम करते हैं तो तात्विक चर्चा के समय ये बात उठती है कि जीव और शरीर दोनों सर्वथा भिन्न है या सर्वथा भिन्न है या भिन्ना भिन्न है। मतलब जीव से शरीर, देह, जीव मतलब हमारा आत्मा, हमारी आत्मा से देह भिन्न है, तो वो सर्वथा भिन्न है, मतलब संपूर्ण रूप से भिन्न है, या कुछ भिन्न है, कहीं कुछ अभिन्न है। इसको भिन्ना भिन्न कहते हैं कि सर्वथा भिन्न है या नहीं। यदि वो सर्वथा भिन्न है तो मतलब कि देह द्वारा सारी क्रिया होती है, आत्मा तो कोई क्रिया करता नहीं है, देह ही क्रिया करता है। एक देह के द्वारा ही एक जीव की हत्या हुई, तो उस हत्या का पाप किसको लगेगा? हत्या से जो कर्म बंध होगा, वो घात करने से, मतलब उसकी हत्या करने से जो हिंसा हुई, और हिंसा से जो कर्म बंध हुआ। अभी जो हमने अलग अलग जो कर्मबंध के कारणों की बात की, उसमें अविरति है, उस अविरति में हिंसा आती है। अहिंसा विरति है और हिंसा अविरति है। अविरति करता तो देह है, देह अविरति करता है, हिंसा करता है, घात करता है। तो वो घात करने से, हिंसा करने से जो कर्मबंध होगा, वो कर्मबंध देह से सर्वथा भिन्न आत्मा है उसको होगा कि नहीं। अर्थात क्रिया देह कर रहा है और बंध यदि आत्मा को हो रहा है, तो जो आत्मा है वो तो वो क्रिया कर नहीं रहा है, और जो क्रिया कर रहा है उसको हम कहते हैं कि उसको कोई बंध नहीं होगा, बंध तो आत्मा को होगा। ये जो एक विकट दार्शनिक समस्या यहाँ खड़ी होगी, और उस दार्शनिक समस्या का समाधान यदि हम नहीं पा रहे हैं, तो अंत में जाकर के ये परंपरा होगी कि भी देह चाहे कुछ भी करे, उससे आत्मा को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आत्मा तो सर्वथा भिन्न है। आत्मा यदि सर्वथा भिन्न है तो आत्मा देह चाहे कुछ भी करे, उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। यानी कि धर्म की जो व्यवस्था है, धर्म के सिद्धांतों की जो व्यवस्था है और उपदेश जो दिया गया है, धर्म का उपदेश जो दिया गया है, वो धर्म का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, मतलब कि उसका कोई सार्थकता नहीं रहेगी। और सार्थकता नहीं रहेगी तो ये सारे धर्म ग्रंथ, सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाएगी। दूसरी बात है, ये जहां हमने असंयम की बात की, क्रिया के द्वारा बंध किसको होगा उसकी चर्चा की। अब भाव की बात करें, राग और द्वेष और मोह, ये तीन भाव हैं, तीन हमारे दोष रूप माने गए हैं। उनके द्वारा कर्म बंध होता है, ऐसा कहा गया है कि राग से कर्म बंध होगा, द्वेष से कर्म बंध होगा, मोह से कर्म बंध होगा। जब हम राग और द्वेष बोलते हैं और उसके बाद मोह बोलते हैं, तो मोह से लेना है अज्ञान। तो राग, द्वेष और अज्ञान, ये तीनों से कर्मबंध होता है। तो ये कर्मबंध किसको होगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि राग और द्वेष और मोह वो किसका परिणाम है? राग होता है किसके द्वारा? राग और द्वेष तो मोह के कारण होता है, मोहनीय कर्म का ये परिणाम है। जहाँ मोहनीय कर्म है वहां राग द्वेष है, जहाँ मोहनीय कर्म का अंत हो गया है, जहाँ मोहनीय कर्म है ही नहीं, वहां राग भी नहीं है,
और जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। तो हम वितराग कहते हैं, तो वितराग में राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। वितराग तो राग और द्वेष से सर्वथा मुक्त है। तो जहाँ राग और द्वेष नहीं है वहाँ कर्मबंध नहीं होगा। और जो राग और द्वेष है वो कर्म का परिणाम है, वो तो देह में पड़ा हुआ, देह के कारण ये राग द्वेष हो रहा है। तो जो घात होती है, हिंसा होती है, किसी के तिरस्कार से, द्वेष से हिंसा होगी, राग से हिंसा होगी, वो सारी हिंसा के परिणाम स्वरूप जो कर्म बंद होना चाहिए वो जीव को नहीं होना चाहिए। और हम कहते हैं जीव को ही होता है कर्म बंद। ये जीव को क्यों माना गया है, जीव को मानना ये ठीक नहीं है, ऐसा तात्विक प्रश्न या हम कहें कि दार्शनिक प्रश्न खड़ा होगा। तो जब राग और द्वेष यदि सर्वथा भिन्न है देह से, आत्मा से, तो ये प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए कहा क्या गया है कि ये जो राग द्वेष आदि है वो सर्वथा भिन्न नहीं है, भिन्न कुछ अंश से भिन्न है, कुछ अभिन्न है। तो व्यवहार नहीं से आत्मा का ही शरीर है, मतलब ये शरीर किसका है, आत्मा का शरीर है, ये दूसरे किसी का शरीर नहीं है, हमारा ही शरीर है। हमारा मतलब कि आत्मा का शरीर है। तो ये एक व्यवहार होता है, इसलिए ये कहा कि व्यवहार नहीं से आत्मा का ही शरीर है, किंतु निश्चय नहीं से आत्मा का शरीर नहीं है। निश्चय नहीं से आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। यही आगे चल करके ये जो चिंतन है उसको जितना आप बार बार सोचेंगे, बार बार उसका स्वाध्याय करेंगे, वैसे वैसे भाव विशुद्ध होते जाएंगे। जब भाव विशुद्ध होते जाएंगे तो ध्यान दशा और गहन होती जाएगी, क्योंकि ध्यान हमारा लगता नहीं है। उसका मूल कारण यदि कोई है तो वो मूल कारण है अंदर पड़े हुए राग द्वेष। तो वो राग द्वेष हमें ध्यान में बाधा बनते हैं, बाधक बन करके हमें विचलित करते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा कि व्यवहार नहीं से देखा जाए तो आत्मा का ही शरीर है, मतलब अमुक आत्मा का अमुक शरीर, अमुक आत्मा का अमुक शरीर। तो ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। और अशुद्ध निश्चय नहीं, अब निश्चय नहीं के दो भेद किए, एक अशुद्ध निश्चय नहीं और एक शुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नए नए ही अपेक्षा है, तो शुद्ध निश्चय नए से देखा जाए तो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, अरूपी है, ये सब आत्मा का स्वरूप है। आत्मा मात्र ज्ञायक स्वभाव रूप है। जगत के जितने भी ज्ञेय पदार्थ है उन सभी ज्ञेय पदार्थों को जानने वाला कोई है तो वो आत्मा है। तो आपका जो मूल स्वभाव है वो ज्ञायक स्वभाव, जानने वाला, जो शुरुआत में भी आचार्य श्री ने स्पष्ट किया था कि आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव जो हम मान रहे हैं वो आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना, दृष्टा, और जानना मतलब ज्ञाता, ज्ञाता और दृष्टा ही आत्मा का स्वभाव है। मतलब कि आत्मा का गुण है ज्ञाता और दृष्टा। जबकि राग द्वेष आदि हो रहे हैं वो आत्मा का जो चारित्र गुण है। हम जब चर्चा करते हैं तो आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र ये गुण माना गया है। मतलब ये आत्मा के तत्व रुचि स्वरूप उनमें गुण पड़ा हुआ है, ज्ञान गुण पड़ा हुआ है और चारित्र गुण पड़ा है। तो चारित्र गुण का जो विकार है वो विकार ही राग द्वेष है। राग द्वेष क्या है, तो आत्मा के चारित्र गुण के विकार, मतलब चारित्र गुण में यदि विकार उत्पन्न होता है तो विकार के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष उत्पन्न होने के कारण बंध होता है। तो अशुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अशुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से
राग द्वेष आत्मा का ही गुण बनेगा, शुद्ध निश्चय की दृष्टि से नहीं होगा। इसलिए अलग अलग दृष्टि से हम गुणों के अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नए से हम विचार करेंगे तो ये बात सरल हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो हम जब बात करते हैं, हत्या की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, तो जैन धर्म में जो बताया गया है वो बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्राण दो प्रकार के, एक द्रव्य प्राण है, एक भाव प्राण है। द्रव्य प्राण क्या है, द्रव्य प्राण किसको कहते हैं, भाव प्राण क्या है, भाव प्राण कौन कौन से हैं, वो हमें ध्यान में रखना होगा। द्रव्य प्राण की हत्या से भी हत्या है और भाव प्राण की हत्या से भी हत्या है। तो द्रव्य प्राण यानी कि इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मन वचन और काया का बल, यानी मनोबल, वचन बल और काय बल, और श्वासोश्वास और आयु। तो इस प्रकार के 10 प्राणों की बात जैन शासन में कही गई है, जैन धर्म में कही गई है। उसमें से किसी एक प्राण की हिंसा से भी हिंसा है। एक प्राण की हत्या करें यानी कि हम किसी के मनोबल को भी खंडित कर देते हैं, मनोबल की हत्या करते हैं, तो वो उसके प्राण की हत्या है और प्राण की हत्या से हिंसा का पाप लगेगा। हम किसी के इंद्रियों का छेदन करते हैं, मतलब पांचों इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय का छेदन करते हैं तो प्राण की हत्या हुई, और एक प्राण की हत्या से उसको हमें हिंसा का दोष लगेगा। तो ये 10 प्राण माने गए। इंद्रिय, इंद्रिय, पांच इंद्रिय रूपी 5 प्राण, फिर मनोबल, वचन बल और काय बल रूपी 3 बल, तो 5 और 3 8 हुए। फिर आयु, मतलब आयुष्य, आयुष्य की हत्या कर देना, मतलब कि आयुष्य का क्षय कर देना, उसको मार डालना, वो भी एक हिंसा है। और श्वासोश्वास, तो श्वास उश्वास को रोक देना, उसको बंद करवा देना, वो भी हत्या है। तो हत्या का इतना सूक्ष्म चिंतन केवल जैन दर्शन में किया गया है कि 10 प्राण हैं, 10 प्राण में से किसी एक प्राण की हत्या से भी हत्या का दोष लगता है, हिंसा का दोष लगता है। तो ये जो अलग अलग जीव हैं, अलग एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी 2 प्रकार के हैं, एक संघ्नि पंचेंद्रिय है, एक असंघ्नि पंचेंद्रिय। उसमें प्राणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हालांकि ये सारा विषय जीव विचार का विषय है, उसको हम यहाँ विशेष रूप से नहीं लेंगे। केवल हमें ये जानना है कि यहाँ प्राणों के नाश से हत्या का दोष या हिंसा का दोष माना गया है, वो किस दृष्टि से माना गया है, उसको कैसे समझना चाहिए। तो वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, मतलब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से किसी के प्राणों का नाश करना हत्या है, हिंसा है। लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो जीव की सत्ता है, जीव का चैतन्य स्वभाव है, जीव का बोध है, वो उसका अनिश्चय नहीं से प्राण है और उसकी हत्या से दोष लगेगा। तो इस प्रकार से निश्चय नय और व्यवहार नय के स्वरूप को सूक्ष्म रूप से जब चिंतन करते हुए हम समझते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हिंसा कौन करता है और हिंसा का दोष किसको लगेगा। तो जो हिंसा कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, वो व्यवहार नय की अपेक्षा से हत्या कर रहा है। दोष लगेगा, दोष व्यवहार नहीं से लगेगा, निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा सर्वथा इन सब से भिन्न है, अलग है, इसलिए निश्चय नहीं की अपेक्षा से उनको दोष नहीं लगेगा। लेकिन व्यवहार और निश्चय दोनों सर्वथा भिन्न नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं है। सर्वथा मतलब संपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, इसलिए किंचित भिन्न है, किंचित अभिन्न है। तो मूल बात पर आए, मूल बात में ये कहा था कि
देह और आत्मा, शरीर और आत्मा या जीव, वो दोनों सर्वथा भिन्न है या सर्वथा भिन्न है या भिन्ना भिन्न है। ये तीन विकल्प यहाँ संभवित है। सर्वथा भिन्न मानने पर दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। देखा तो यही गया है कि शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उनका प्रभाव मन के द्वारा आत्मा भाव पर पड़ता है, और सर्वथा अभिन्न होता तो देह और आत्मा, ये दो शब्दों का प्रयोग करना भी व्यर्थ हो जाता, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो अंत में जाकर के कहा कि भिन्ना भिन्न है, कुछ अंश में भिन्न है, कुछ अंश में अभिन्न है। मतलब कि देह का आत्मा का देह या जीव का देह, ऐसा जो हम व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से ये सर्वथा भिन्न है। तो इस प्रकार से हमें जो सूक्ष्म चिंतन ये करना है कि यहाँ जो उपदेश दिया गया है कि भाई हत्या नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और चोरी नहीं करनी चाहिए और परिग्रह नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को व्यवहार नहीं की अपेक्षा से लेना है, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो ये सबसे आत्मा संपूर्ण भिन्न है। तो कहा कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा कहने का मतलब क्या है। तो कहा कि संसार में वाणी का व्यवहार, वचन का व्यवहार कुछ अलग ढंग से होता है। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसका प्रयोग करने से संवाद हो जाता है, एक दूसरे को समझ में आ जाता है। एक दृष्टांत देते हैं आचार्य श्री की, जैसे राया हूं निगदोति य एसो बल समुदय आदेशो व्यवहारेण दो उच्चदी तथ एको निगदो राया। राजा निकलता है, तो रास्ते से राजा गुजरता है, तो राजा कभी अकेला नहीं निकलता है, राजा के साथ उनका पूरा काफिला होता है। उसके अंगरक्षक होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके सेवक होते हैं, उनके साथ उनके और भी लोग होते हैं। तो वो पूरा काफिला निकलता है, लेकिन निकलने के बाद लोग केवल यही प्रयोग करते कि यहाँ से राजा गुजरा, यहाँ से राजा निकला था। ये नहीं कहते कि राजा का पूरा काफिला यहाँ से निकला था, लेकिन व्यवहार तो यही कहता है कि राजा यहाँ से निकला था, 10 बजे यहाँ से राजा निकला था। इस प्रकार के हम लोग व्यवहार करते हैं। और निश्चय से देखा जाए तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रारंभ में राजा के जो सैनिक थे वो निकले थे, उसके बाद उसके अंगरक्षक थे, उसके बाद उसके सेवक थे, उसके बाद उसका खुद का रथ या जो भी है वो निकला था, उसके बाद उसके सेनापति, मंत्री और लोग राज सेवक वगैरह निकले थे। सब कुछ होते हुए भी हम केवल व्यवहार करते हैं कि राजा ही निकला था। तो ये कथन जो हमारा है वो ये बता कि परमार्थ से देखा जाए तो केवल अकेला राजा ही निकला था, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन देखा जाए तो राजा अकेला नहीं निकला था, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो जीव के साथ देह का हम कथन करते हैं, वो किंचित भिन्न और किंचित अभिन्न रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये कहा कि रायादु निकदोतीय, राजा जैसे यहाँ से निकला था, तो वो कैसा था, बल समुदय आदेशो, मतलब उनका सेना का समुदाय के साथ वो निकला था। तो वो व्यवहार हुआ कि राजा यहाँ से निकला या राजा यहाँ से गुजरा। तो वो जो प्रयोग हुआ वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से या व्यवहार से होता है। उच्चदी तथ्य को निगदो राया। तो
निश्चय नहीं की दृष्टि से तो वो वाक्य का अर्थ ये होता है कि यहाँ केवल अकेला राजा निकला था, लेकिन राजा से भिन्न, राजा के अलावा और कोई यहाँ से निकला नहीं है, ऐसा वाक्य का अर्थ होता है। किंतु हम व्यवहार करते हैं कि राजा निकला था। एवमेव यह व्यवहारो अज्जवसानादि अर्णभावाणम जीवोत्तेकदो सुत्ते तत्थे को निश्चिदो जीवो। तो 48 नंबर की गाथा है। जिस प्रकार से राजा निकला तो राजा के साथ उसका सैन्य समूह निकला था, फिर भी हम कहते हैं कि राजा निकला था। उसी तरह एवमेव यह व्यवहारो, जो व्यवहार अज्जवसानादि अन्य भावाणम, अध्यवसान आदि अन्य भाव हो ये जीव है, ऐसा जो जीवोत्ति तदो, मतलब ये जो कहा है सुत्त, सुत्ते मतलब आगम में, सूत्र में जो कहा गया है वो निश्चय नहीं से नहीं कहा गया, वो व्यवहार नहीं से कहा गया है। यदि निश्चय नहीं से विचार किया जाए तो उसमें जीव तो एक ही है। जिस तरह से राजा निकला, वहां राजा अकेला नहीं निकला था, और भी लोग थे, और राजा निकला ऐसा प्रयोग करें तो उसका मतलब होता है कि अकेला राजा निकला था। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जब हम प्रयोग करते हैं कि अध्यवसान आदि जो भाव है, अन्य भावे ये जीव के हैं, तो वो सारे निश्चय नहीं की दृष्टि से नहीं है। निश्चय नहीं की दृष्टि से तो जीव एक ही है, और उसमें इस प्रकार के अन्य भाव संभवित नहीं है, किंतु व्यवहार नहीं से यह संभवित है। तो इस प्रकार निश्चय और व्यवहार नहीं का चिंतन करते हुए यदि हम बात करेंगे तो जो प्रश्न उठाया था शंकाकार ने यह शंका उठाई थी कि भाई ये जो आप कह रहे हैं वो कैसे संभवित होगा, और ये जो कहा गया वो ठीक नहीं है। तो वहां उसका समाधान ये दिया कि जिनेश्वर भगवानों ने ये कहा है, उसके पीछे का जो मूल भाव है वह यह है कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वो सत्य है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से केवल जीव एक ही है, और एक ही जीव उसमें उसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव या उसका गुण है वो ज्ञाता और दृष्टा का है, वो हमें याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 48 नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। आगे की गाथाओं का स्वाध्याय हम नेक्स्ट स्वाध्याय में करेंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि अगले सोमवार से आइम्बिल की होली होगी, मतलब आइम्बिल नवपत जी की होली का प्रारंभ होगा 4 तारीख से, और कई लोग नवपत की आराधना करने वाले होंगे। वो नवपत के आराधना करते समय सुबह शाम का स्वाध्याय का टाइम रहेगा। नवपत जी के और श्रीपाल राजा की रास की एक परंपरा चल रही है कि श्रीपाल राजा का जीवन चरित्र पूरा का पूरा सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और उसके कथा का चिंतन किया जाता है। तो उसके द्वारा तत्व चिंतन होता है। और नवपद जी यानी अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये सारे तत्वों का चिंतन इन 9 दिनों में होगा। प्रत्येक दिन एक एक पद की साधना होती है। तो ये साधना और आराधना के दिन है, तो उन दिनों में हमारा स्वाध्याय मांगलिक रहेगा। मतलब कि जब हमारे ये नवपत जी की होली की आराधना खत्म होगी, उसके बाद का जो सोमवार आएगा, उस सोमवार के दिन हम 49 नंबर की गाथा से हमारा स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो तब तक हम लोग ये स्वाध्याय का विराम देंगे। और कोई प्रश्न हो, मेरे ख्याल से भास्कर जी का कोई प्रश्न है उसके बारे में। हाँ, भास्कर जी प्रश्न करना चाहते हैं। भास्कर जी अपना माइक ऑन करके पूछें। जय जिनेन्द्र जीतू भाई,
આપણે ગયા વખતે કીધેલું અધ્યાવસાય સમજાવશો, મારે હજુ હજમ નથી થતું. ठीक है, अध्यवसाय को आप सीधे सीधे भाव समझिए। जो भाव होते हैं ना हमारे, वो अध्यवसाय है। मतलब कि हमारे मन में जो अलग अलग प्रकार के राग के, द्वेष के, मोह के, माया के वगैरह भाव उत्पन्न होते हैं, वो अध्यवसाय है। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. और किसी का कोई प्रश्न है? અને જીતુભાઈ, આ સમયસારની કેટલી ગાથા છે કુલ્લે? 425 से आगे। ઓકે, થેન્ક યુ. तो ठीक है, आज की हम लोग कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। जीतू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन जैन फाउंडेशन की ओर से भी और हम सभी स्वाध्यायियों की ओर से भी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। જય જીનેન્દ્ર, જીતુભાઈ. प्रणाम। जय जिनेंद्र।